हे गाइस, दिस इज वनीत पांडे। थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले ही मेरी एक आईटी एक्सपर्ट से बात हुई है, टेक्नीशियन से बात हुई है। एक सिंपल सी बात का जो पता चला है, जो एक शायद एक रीज़न हो सकता है। इसमें मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, कोई गारंटी नहीं दे रहा। अभी तक हमारी यूजीसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ईमेल किए हैं, अब मैं शायद पर्सनली मिलने जाऊं तो वहाँ देखेंगे कि वो क्या बात करते हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा अपडेट देना चाह रहा था कि एक रीज़न जो गलत परसेंटाइल्स है, पेपर 1 में किसी के 70 परसेंटाइल आ रहे हैं, पेपर 2 में 4 परसेंटाइल, विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो यही है कि जो आईटी के मेरे दोस्त हैं, एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है दैट देयर आर चांसेस, एज आई केप्ट ऑन सेइंग, मैं लगातार कह रहा था कि कंप्यूटर्स में गड़बड़ है, कंप्यूटर्स में गड़बड़ी हो रही है, कंप्यूटर्स में इश्यूज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने सही आंसर्स को लगातार लाइन से क्लिक किया और क्लिक होने के बाद फिर वो बीच बीच में जो स्क्रीन रुक रही थी, हैंग हो रही थी, तो वो सारे क्लिक किए हुए आंसर वो अनक्लिक हो गए हों। जैसे होता है ना, रिफ्रेश हो गया कंप्यूटर तो आपके सारे क्लिक किए हुए साफ हो गए। तो कहीं ऐसा ना हुआ कि बिफोर सबमिटिंग द आंसर, सबमिट करने से पहले, क्योंकि इसमें देखिए कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, वो गलत आंसर नहीं देगा, गलत परसेंटाइल नहीं देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के किसी बच्चे को 10 परसेंटाइल देगा, किसी को 100 परसेंटाइल देगा। तो अगर हम ये माने कि जैसे बच्चों को नहीं बताया, कंप्यूटर हैंग हुआ, 20 मिनट कंप्यूटर हैंग हुआ, कंप्यूटर शिफ्ट करना पड़ा, कंप्यूटर रुक गया, स्क्रीन ब्लर हो गई, जाम हो गया कंप्यूटर, बार बार क्लिक करना पड़ रहा है। तो अगर किसी बच्चे का फाइनल सबमिशन होने से पहले आपने क्लिक करा, लेकिन उस सबमिशन से पहले ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया और आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो एक्चुअली आपने मार्क किए थे वो एक्सेप्ट ही नहीं हुए, तो उससे एक रीजन हो सकता है कि 4 परसेंटाइल 5 परसेंटाइल आ रहे हो। क्योंकि मैंने उनको बताया, मैंने कहा दिस इज डिस्गस्टिंग, ये शर्मनाक है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो मतलब इमेजिन 4 परसेंटाइल लेके आएंगे, वो दिल्ली में 6 महीने 8 महीने पढ़ के गए हैं, उनके पेपर 1 के परसेंटाइल आ रहे हैं 90 और इंग्लिश में परसेंटाइल आ रहा है 5। कैसे पॉसिबल है? 90 कैसे है उसके? तो अच्छा, दूसरी यहाँ पे दुखद चीज है, ये दुखद चीज है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं कि कुछ फेक ईमेल आईडीज होती है, ये क्या करते हैं कि अच्छा, कुछ की मुझसे दुश्मनी भी है, मेरी राइजिंग तरक्की शायद सबको बर्दाश्त नहीं है, वो आके नीचे कमेंट लिख रहे हैं कि ये बेवकूफ़ स्टूडेंट्स हैं, गंवार स्टूडेंट्स हैं, इनसे हुआ ही नहीं होगा, बहाने बना रहे हैं घर वालों को दिखाने के लिए। अब खून तो खोलता है, लेकिन वो फेक आईडी है, तो फेक आईडी पे मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? तो दुखद तो है, लेकिन और देखिए, दिल से ना ऑनेस्टली लगता तो बुरा है कि यार तुम हमें जंग लड़ लेने दो, एक कोशिश कर लेने दो। कोई लिख रहा है कि तुमने पहले भी झूठा बरगलाया, हम यूजीसी के दरवाजे तक चले गए थे आवाज उठाने, हम गिरफ्तार हो सकते थे। मैं किसी को बरगलाने के लिए गिरफ्तार होने जाऊंगा? मेरे पास काम नहीं है, हर दिन मुझे क्लास लेनी होती है। तो ये नेगेटिव जो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो न जाने क्यों करते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहो और इनको समझाओ कि हमें लड़ लेने दो। हम उन घरों से आते हैं जिनको उम्मीद थी। हम अपने घर वालों को कैसे बताएं कि हमारे 5 परसेंटाइल है, हमारे घर वाले भी हम पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हमें हमारी एक लड़ाई लड़ लेने दो। एक चीज मैं और साथ में ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आज रिजल्ट हमारे आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि मेरा अच्छा रिजल्ट है, मेरा अच्छा रिजल्ट है। हम यूट्यूब पे सारे इंटरव्यूज की वीडियोस डालेंगे। मैं चूंकि अभी गाड़ी में हूँ, मेरी क्लासेस है इसके बाद, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बस यहाँ से इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी अपनी लड़ाई है, इसलिए एक टीम बनाओ। सोचो, तुम्हारे पास एक यूजीसी पोर्टल है, कोई एक स्टूडेंट्स का पोर्टल है यूजीसी का, जिसमें आप अपनी बात कहो और सामने वाले भी आपको सुने। जानते हो यूजीसी आपको सामने से क्यों नहीं भाव देती है? क्योंकि उनको पता है सब बिखरे हुए हैं। एक यूट्यूबर अच्छा काम करेगा तो दूसरा उसकी टांग खींचेगा, दूसरा अच्छा काम करेगा तो तीसरा उसकी टांग खींचेगा। सब बिखरे हुए हैं। आप लोगों ने भी सबको हीरो बना रखा है, लेकिन आप लोग एक बार नहीं सोचते वो आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा पढ़ाना अलग चीज है, किसी बात के लिए आगे आना, लड़ना, आवाज उठाना अलग चीज है। दोस्तों, अगर अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। तुम्हारे साथ गलत होता रहेगा, तुम्हारे पास कोई ग्रुप नहीं होगा,
कोई बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा तो हम बना रहे हैं। इस वीडियो को ही सबके साथ शेयर करो। कम से कम जिन लोगों में जज्बा है, जिन लोगों में एक हिम्मत है, करेज है, वो लोग साथ में जुड़ेंगे। हाँ, रही बात एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा तो भी मैं लड़ता रहूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने लोग आए, कितने साथ में नहीं आए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। थैंक यू सो मच।